नमस्ते। आज की चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो सुनने में तो थोड़ा फिल्मी सा लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन असल में ये हमारे दिमाग के काम करने का एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। विजुअलाइजेशन मतलब कल्पना की शक्ति। हमारे पास जो स्रोत है वो इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे हमारे मन में बनी तस्वीरें हमारी असल जिंदगी को बनाया बिगाड़ सकती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस पर से पर्दा उठाते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मानसिक तकनीक काम कैसे करती है और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। और सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेते हैं। हाँ बताइए। स्रोत के मुताबिक ये कोई जादू टोना या कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्योर ब्रेन साइंस है। हम दिमाग के काम करने के तरीके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। अच्छा। आज की चर्चा इसी पे होगी कि हमारा दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो शब्दों से ज्यादा तस्वीरों की भाषा क्यों समझता है। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये विजुअलाइजेशन आखिर है क्या, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे दिन में सपने देखने जैसा कुछ समझ लेते हैं। बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि ये उससे कई ज्यादा गहरा और पर्पसफुल है। ये सिर्फ कुछ अच्छा सोचना नहीं है, बल्कि एक निर्देशित, बहुत ही स्पष्ट और भावनाओं से भरी हुई एक मानसिक फिल्म बनाने जैसा है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे मन के दो हिस्से हैं। ओके। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो अभी हमारी बातें सुन रहा है, तर्क कर रहा है, सोच समझ रहा है, ये शब्दों की भाषा में काम करता है। ठीक है। लेकिन जो असली बॉस है, जो हमारी 95% जिंदगी, हमारी आदतें, हमारी भावनाएं चला रहा है, वो है अवचेतन मन। और उसकी भाषा अलग है? हाँ, उसकी भाषा शब्द नहीं, तस्वीरें और भावनाएं हैं। और यहीं पर मुझे लगता है सारा खेल बदल जाता है। स्रोत में एक कमाल का उदाहरण है। हाँ, वो डर वाला। हाँ, मान लीजिए कोई खुद से कहता है मुझे स्टेज पर जाने से डर नहीं लगना चाहिए। अब चेतन मन तो नई शब्द को समझ रहा है, लेकिन अवचेतन मन क्या करता है, आपके सामने ले आता है। उसे नहीं से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, ये ऐसा ही है जैसे मैं कहूँ गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो। सबसे पहले वही दिमाग में आता है। वही आया ना, गुलाबी हाथी। अवचेतन मन नकारात्मक कमांड को प्रोसेस कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ उस चीज पर फोकस करता है जिस पर जोर दिया गया है। तो जब आप कहते हैं डरना नहीं है, तो आप अनजाने में अपने दिमाग को डरने की ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने दिमाग को ये नहीं बताना कि क्या नहीं करना है, बल्कि ये बताना है कि क्या करना है। और उसकी एकदम HD क्वालिटी की तस्वीर देनी होगी। इसीलिए ये सकारात्मक और स्पष्ट तस्वीरें इतनी जरूरी हैं। वाह, ये तो हमारी रोजमर्रा की बातचीत से बिल्कुल उलट है। और यही विजुअलाइजेशन की नींव है। आप अपने दिमाग के CEO से सीधे उसकी अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। तस्वीरों की भाषा में। हाँ, तस्वीरों की भाषा में। आप उसे एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं कि देखो, मंजिल ऐसी दिखती है, अब रास्ता तुम बनाओ। और यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। स्रोत में कुछ बहुत ठोस उदाहरण दिए गए हैं जो इस बात को साबित करते हैं। जैसे एक क्रिकेटर शॉट मारने से पहले ही मन में गेंद की पूरी उड़ान की कल्पना करता है। हाँ। वो सिर्फ ये नहीं सोचता कि छक्का मारना है, बल्कि वो उस पूरे पल को जीता है। मतलब गेंद हाथ से कैसे छूटी, बल्ले पर किस आवाज के साथ लगी, हवा में उसका आर्क कैसा था, और गेंद के बाउंड्री पार जाने पर उसे कैसा महसूस हुआ, वो सब कुछ। हाँ, और ये सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है। स्रोत में एक सर्जन का बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। अच्छा। एक जटिल ऑपरेशन से पहले वो सर्जन शांत बैठकर पूरी प्रक्रिया को अपने दिमाग में चलाती है। हर चीरा, हर नस, हर औजार का इस्तेमाल। मतलब एक तरह का मेंटल रिहर्सल। बिल्कुल। यहाँ तक कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे कैसे संभालना है, वो सब कुछ पहले ही अपने दिमाग में देख लेती है। सर्जन वाला उदाहरण तो वाकई कमाल का है। क्या स्रोत ये बताता है कि यह सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है या इसका कोई और भी फायदा है? ये आत्मविश्वास से कहीं ज्यादा है। ओके। स्रोत बताता है कि जब सर्जन मन में अभ्यास करती है तो वो मसल मेमोरी बना रही होती है, लेकिन इससे भी बढ़कर वो संभावित समस्याओं को पहले ही देख लेती है। जैसे कि अगर ये नस रास्ते में आ गई तो क्या होगा, अगर ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया तो। वो इन चीजों के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाती है। तो जब ऑपरेशन टेबल पर असल में कोई चुनौती आती है तो उसका दिमाग घबराता नहीं, क्योंकि वो इस सिमुलेशन से पहले ही गुजर चुका है। वाह, मतलब दिमाग के लिए वो घटना सच में हो रही है। बिल्कुल। और इसी के पीछे का विज्ञान है न्यूरो सिमुलेशन।
ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। जब हम किसी चीज की बहुत स्पष्ट और भावनात्मक रूप से कल्पना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर पाता। सच में? हाँ, स्रोत के मुताबिक दिमाग में वही न्यूरल पाथवे सक्रिय हो जाते हैं जो असल में उस काम को करते समय होते हैं। एक मिनट, ये बात तो दिमाग हिला देती है। मतलब एक बास्केटबॉल खिलाड़ी जो सोफे पे बैठकर परफेक्ट फ्री थ्रो की कल्पना कर रहा है, हाँ, उसके दिमाग में मांसपेशियों को कंट्रोल करने वाले न्यूरॉन्स ठीक वैसे ही सक्रिय हो रहे हैं जैसे कोर्ट में होते हैं। हाँ, मतलब वो बिना हिले डुले भी प्रैक्टिस कर रहा है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ सोच नहीं है, ये एक तरह की शारीरिक तैयारी है जो दिमाग के स्तर पर हो रही है। अच्छा। दिमाग उसे एक अनुभव के तौर पर दर्ज कर लेता है और जब दिमाग उसे सच मान लेता है तो वो शरीर की भाषा, भावनाओं, व्यवहार और फोकस को उसी के हिसाब से बदलना शुरू कर देता है। जैसे आत्मविश्वास की कल्पना करने पर शरीर की मुद्रा सीधी हो जाएगी, दिल की धड़कन शांत हो जाएगी। ये सभी छोटे छोटे बदलाव मिलकर अंत में असलियत को प्रभावित करते हैं। तो हमारा दिमाग असल में एक सुपर एडवांस फ्लाइट सिमुलेटर की तरह है जिसे हम अपनी जिंदगी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कह सकते हैं। ये विज्ञान तो समझ में आता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या स्रोत में कोई ऐसा फॉर्मूला या टूलकिट है? हाँ बिल्कुल। इसी मुश्किल को हल करने के लिए स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्मूला देता है। क्या है वो? जिसे वो क्लियर मॉडल कहता है, CLAR। यह एक तरह की चेकलिस्ट है ताकि आपकी मानसिक तस्वीर आपके अवचेतन मन तक सही सिग्नल पहुंचाए। बढ़िया। तो चलिए इस क्लियर मॉडल को खोल कर देखते हैं। पहला अक्षर है C, क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। स्पष्टता। स्रोत कहता है कि तस्वीर धुंधली नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ HD क्वालिटी में होनी चाहिए। हर छोटी बड़ी डिटेल दिखनी चाहिए। हाँ, जैसे अगर आप एक नई कार की कल्पना कर रहे हैं तो सिर्फ कार नहीं, उसका रंग, उसकी सीटों का लेदर, स्टीयरिंग व्हील पर हाथों का एहसास और यहाँ तक कि उसकी नई वाली महक, सब कुछ कल्पना में शामिल होना चाहिए। सही बात है। और यहाँ स्पष्टता का मतलब सिर्फ विजुअल क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, तो और क्या है? लक्ष्य की स्पष्टता भी है। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर लक्ष्य ही धुंधला है, जैसे मुझे कामयाब होना है, तो उसकी तस्वीर भी धुंधली ही बनेगी। हाँ, कामयाब होने का मतलब तो सबके लिए अलग होता है। बिल्कुल। आपके लिए क्या मतलब है? बैंक में कितने पैसे, कौन सा पद, कैसा घर, जितनी स्पष्टता लक्ष्य में होगी उतनी ही तस्वीर में होगी। बहुत सही। अगला अक्षर है L, लाइव, यानी जीवंत। हाँ, जीवंत। इसका मतलब है कि कल्पना को भविष्य में नहीं बल्कि वर्तमान में जीना है। मुझे एक दिन सफलता मिलेगी, ये सोचने के बजाय ये महसूस करना है कि मैं सफल हूँ अभी, इसी पल। और ये होगा और है का फर्क बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। और ये वर्तमान काल का उपयोग अवचेतन मन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अवचेतन मन समय को उस तरह नहीं समझता जैसे चेतन मन समझता है। उसके लिए कोई भविष्य नहीं है। उसके लिए अतीत या भविष्य नहीं होता, सिर्फ अभी होता है। जब आप कल्पना को वर्तमान में जीते हैं तो आप अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हैं कि यह कोई दूर का सपना नहीं बल्कि आपकी मौजूदा हकीकत है। और फिर दिमाग उस हकीकत को बनाए रखने के लिए काम करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। इसके बाद आता है E, इमोशन, यानी भावना। स्रोत इसे अवचेतन मन का पासवर्ड कहता है। हाँ, ये लाइन मुझे भी बहुत अच्छी लगी। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब सिर्फ एक सूखी तस्वीर काफी नहीं है, उस तस्वीर के साथ खुशी, आत्मविश्वास, संतुष्टि या कृतज्ञता जैसी गहरी भावनाओं को जोड़ना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। भावना ही उस मानसिक तस्वीर में जान डालती है। आप कह सकते हैं कि भावना वो गोंद है जो उस तस्वीर को अवचेतन मन में चिपका देती है, या वो ईंधन है जो इस पूरे इंजन को चलाता है। बिल्कुल। जितनी गहरी और सच्ची भावना होगी, प्रोग्रामिंग उतनी ही मजबूत होगी। बिना भावना के विजुअलाइजेशन एक बेरंग मूक फिल्म देखने जैसा है, जिसका कोई असर नहीं होता। हाँ, कोई असर नहीं होता। ये क्लियर मॉडल सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन मुझे ई इमोशन वाले पॉइंट पर एक सवाल है। पूछिए। क्या नकली भावनाएं भी काम करती हैं? मतलब अगर कोई खुश महसूस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अंदर से उसे शक है या वो डरा हुआ है, तो क्या होगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इस पर साफ कहता है, अवचेतन मन धोखे को पकड़ लेता है। अच्छा। ये जबरदस्ती की खुशी नहीं बल्कि सच्ची भावना की मांग करता है। अगर आप सफलता की कल्पना कर रहे हैं तो आपको उस सफलता से जुड़ी कृतज्ञता या उस उपलब्धि से जुड़ी शांति को महसूस करना होगा। और अगर वो महसूस ना हो रही हो तो? शुरुआत में ये मुश्किल हो सकता है, इसलिए स्रोत सलाह देता है
कि छोटी चीजों से शुरू करें जिनकी कल्पना करना आसान हो और जिनकी भावनाएं स्वाभाविक रूप से आएं। समझ गया। तो ऑथेंटिसिटी जरूरी है। मॉडल में अगला अक्षर है ए, एक्शन, यानी सक्रियता। एक्शन। इसका मतलब है कि कल्पना में खुद को सिर्फ एक दर्शक न बनाएं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार बने। आप उस सीन का हिस्सा हैं। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। हाँ, आप चीजों को छू रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उस सफलता का अनुभव कर रहे हैं। आप सिर्फ देख नहीं रहे, आप जी रहे हैं। ये फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप खुद को उस सीन में सक्रिय देखते हैं तो आपका दिमाग उसे एक याददाश्त के तौर पर दर्ज करने लगता है, न कि किसी देखी हुई फिल्म की तरह। सही बात है। थर्ड पर्सन में देखने से आप उससे भावनात्मक रूप से दूर रहते हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन में आप उस अनुभव के केंद्र में होते हैं। ये मैं का भाव उसे व्यक्तिगत और वास्तविक बनाता है। और आखिर में है आर, रिपीट, यानी दोहराना। दोहराना। इस पूरी क्लियर प्रक्रिया को रोज दोहराने से वो तस्वीर अवचेतन मन में स्थायी हो जाती है। हाँ, एक बार करने से शायद कुछ ना हो, लेकिन बार बार करने से दिमाग में एक नया रास्ता बन जाता है। इसे ऐसे समझे जैसे घास पर चलने से पगडंडी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल वही उदाहरण। पहली बार में कोई निशान नहीं बनता, लेकिन अगर आप रोज उसी रास्ते पर चलें तो धीरे धीरे एक पगडंडी बन जाती है। विजुअलाइजेशन भी ठीक इसी तरह हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनाता है। और जितनी बार दोहराएंगे वो रास्ता उतना पक्का होता जाएगा। हाँ, वो रास्ता उतना ही गहरा और पक्का होता जाता है और हमारा व्यवहार और हमारी आदतें अपने आप उस रास्ते पर चलने लगती हैं। चलिए, जब हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो स्रोत में दिए गए एक छोटे से अभ्यास को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जरूर। बस कुछ सेकंड के लिए, अगर हो सके तो एक शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद कर लें और एक गहरी सांस लें। और कल्पना करें कि आप एक उज्जवल रोशनी से भरे कमरे में हैं। आपको बहुत आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। आपके कंधे सीधे हैं, चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। आपने अपना वो लक्ष्य हासिल कर लिया है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। आपके आसपास के लोग आपकी सच्ची प्रशंसा कर रहे हैं और आपको अंदर से एक मजबूती और गर्व का गहरा एहसास हो रहा है। अब धीरे से सांस छोड़ें और आंखें खोल लें। ये एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है, भले ही कुछ ही सेकंड का हो, है ना? स्रोत का कहना है कि सिर्फ 1 मिनट का ये अभ्यास भी दिन में 1 या 2 बार किया जाए तो ये अवचेतन मन को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये दिमाग के लिए एक मानसिक वार्म अप जैसा है। हाँ, जो उसे दिन भर सही दिशा में केंद्रित रखता है। ये अभ्यास अनुभव करने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि लोग अक्सर क्या गलतियां करते हैं। हाँ, जिनकी वजह से उन्हें नतीजे नहीं मिलते। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मैंने कोशिश की पर कुछ हुआ नहीं। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है ताकि कोशिशें बेकार न जाएं। सबसे पहली और आम गलती जो स्रोत बताता है वो है तस्वीर का अस्पष्ट होना, क्लैरिटी की कमी। हाँ, जैसा हमने बात की, कामयाब होना जैसी अस्पष्ट तस्वीर काम नहीं करती। दूसरी बड़ी गलती है भावनाओं की कमी, इमोशन। लोग यंत्रवत तरीके से कल्पना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस सफलता की खुशी या संतुष्टि को महसूस नहीं कर पाते। वे दिमाग से सोचते हैं, दिल से महसूस नहीं करते। मुझे लगता है एक और बहुत बड़ी गलती है वो अंदर की आवाज जो सब कुछ खराब कर देती है। आत्म तोड़फोड़, सेल्फ सैबोटाज। हाँ, आप कल्पना तो कर रहे हैं कि आप सुबह उठकर जिम जा रहे हैं, लेकिन दिमाग के पीछे का आवाज कह रही है रहने दो, सोफा ज्यादा आरामदायक है, या तुमसे नहीं होगा। बिल्कुल। स्रोत इस आंतरिक संघर्ष से निपटने के बारे में कुछ बताता है। बिल्कुल। स्रोत इसे सबसे बड़ी बाधा मानता है। आप चेतन मन से एक सकारात्मक तस्वीर बना रहे हैं, लेकिन अवचेतन मन में बैठा कोई पुराना विश्वास, कोई डर उसे काट रहा है। हाँ, उसे काट रहा है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें अवचेतन मन ज्यादातर जीत जाता है। इसलिए विजुअलाइजेशन के साथ साथ इन विपरीत विश्वासों पर भी काम करना जरूरी है। और आखिरी गलती, निरंतरता की कमी। लोग कुछ दिन जोश में करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। रिपीट की कमी। हाँ, जैसा हमने कहा, दोहराव के बिना नया न्यूरल पाथवे नहीं बनता। ये एक मानसिक मांसपेशी की तरह है, इसे रोज व्यायाम की जरूरत होती है। तो इस सब का मतलब क्या है? इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि विजुअलाइजेशन कोई खाली समय का काम नहीं है। नहीं, ये एक फोकस्ड मानसिक व्यायाम है। हाँ, जो हमारे दिमाग को सचमुच में बदल सकता है। स्रोत का सार यही है कि जैसा हम अपने दिमाग में लगातार देखते हैं और महसूस करते हैं, हमारा अवचेतन मन उसे ही जमीनी हकीकत बनाने के लिए सारे संसाधन जुटाने में लग जाता है। ये अपनी वास्तविकता को डिजाइन करने जैसा है, पहले दिमाग में और फिर बाहर की दुनिया में। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। हाँ। अगर एक मानसिक तस्वीर में इतनी शक्ति हो सकती है तो उन शब्दों का क्या असर होता होगा?
जो हम दिन भर लगातार खुद से कहते हैं। हमारी आंतरिक बातचीत, हमारा सेल्फ टॉक। हाँ, वो भी तो हमारे अवचेतन मन को लगातार प्रोग्राम कर रहा है, चाहे हम सचेत हों या नहीं। सही बात है। स्रोत अपने अंत में ऑटो सजेशन नाम की एक चीज का संकेत देता है, जहाँ कहा गया है कि एक सही वाक्य भी जीवन बदल सकता है। ये सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे रोजमर्रा के आंतरिक संवाद में कितनी अनदेखी शक्ति छिपी हो सकती है, जो शायद हमारी बनाई हुई तस्वीरों को या तो मजबूत कर रही है या फिर हर रोज उन्हें चुपचाप कमजोर कर रही है।